Hello, my dear student. Very good morning to all of you. आज हम 11th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं एंड हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर। वेक्टर में पहले एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने अपलोड किया था जिसमें बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बताया था। वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड ऑल बेसिक थिंग्स अबाउट वेक्टर। वेक्टर का लेक्चर 2 भी मैंने अपलोड किया था जिसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताया था। बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सारे टाइप के वेक्टर बुक्स में लिखी होती है। कोप्लेनर, कोलिनियर, कंकरेंट वेक्टर, देन आफ्टर यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर भी उसको बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। बहुत टाइप से दिया रहेगा बट इंपॉर्टेंट जितने टाइप्स होते हैं 3 वो सारा कुछ मैंने डिटेल में समझाया था आपको। उसके अलावा भी बहुत सारे वेक्टर का मैंने आपको आइडिया दिया था। देन आफ्टर हमने आपको समझाया था यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। उस पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने न्यूमेरिकल्स भी बीच बीच में करवाए थे। एंड उसके बाद मैंने आपको एक और अच्छी बात ये बताई थी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिसाइड होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वहां पे मैंने एक टेक्निकल वर्ड आपको समझाया था, ताल से ताल मिला, मींस टेल टू टेल या हेड टू हेड। एंड नाउ द सीरीज इज कंटिन्यू। मस्त मजा आने वाला है क्योंकि हम आज आपको वेक्टर में कैरम सिखाएंगे, हाउ टू प्ले कैरम। ठीक है, उससे आपको ये टॉपिक बड़ा प्यारा समझ में आएगा। हेडिंग लगा लो आप जल्दी से, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। भाई बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं इस टॉपिक को। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलो या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बोलो, ऑल द 3 टर्म्स हैव द सेम मीनिंग। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। पुट योर हेडिंग कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ही लिख देता हूं मैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। या और भी मैंने नाम आपको बताया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। या फिर आप एक और नाम याद कर लो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये 3 नाम आप माइंड में रखना। एक ही बात है, अलग अलग नाम से बस जाना जाता है। मैंने आपको बोला कि इसको समझना कैसे है, तो वेरी सिंपल। इसको समझने के लिए थोड़ी देर हम लोग कैरम खेलेंगे। चलो मैं खिलाता हूं आपको, जस्ट प्ले कैरम विद ईच अदर। तो मैं एक यहाँ पे बोर्ड बना लेता हूं, ये आप मान लो कैरम है, ऐसा मान लो यार। चलो बना ही देता हूं मैं पूरा, ज्यादा फील आएगा आपको। ये मान लो ऐसा कैरम है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉइन रखा हुआ है एंड इस कॉइन को ना अपने को इस पैकेट में भेजना है। इस कॉइन को इस पैकेट में डालना है। ये जो गोटी है इसको यहाँ पे पिलाना है, इस गोटी को यहाँ डालना है। मतलब कोई भी ना एक फ्री का सजेशन क्या देता है कि सिंपली भाई तुम स्ट्राइकर को यहाँ पे रखो और यहाँ से बिल्कुल एकदम मस्त वाला सजेशन है, कॉमन सजेशन है। यहां से आप बिल्कुल इस एंड पे हिट करो। इस एंड पे जब आप हिट करोगे तो ये इस पैकेट में चला जाएगा। एकदम से कॉमन कॉमन बात करते हैं, हम खेल खेल के समझ लेंगे। यहाँ पे कॉइन रखी हुई है, इस कॉइन को इस पैकेट में डालना है। तो यहाँ पे जो कॉइन है इस पैकेट में डालने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे अपना स्ट्राइकर था, यहां से हम ऐसे हिट किए, बट जो हिट की इस कॉर्नर साइड में यहाँ पे हिट किए, ये गोटी, ये कॉइन उस पैकेट में चला गया। अब इस लॉजिक को अगर आप समझ लेते हो तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज टू मच इजी फॉर यू। नाउ बेटा एक्चुअली में दिस लाइन इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो मैं लाइन डॉटेड से बना रहा हूं, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब ऑफ फोर्स। हम लोग इस लाइन पे फोर्स लगा रहे हैं, बट एक्चुअली में इफेक्ट किधर हो रहा है, इस फोर्स का इफेक्ट इधर हो रहा है। मींस इस तरफ हम लोगों ने देखा इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स बोल सकते हो। अभी फोर्स वेक्टर है तो फोर्स पे ही समझो थोड़ा।
इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब थोड़ा फील करो, आप कंसिडर कर लो कि यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया था ये था 12 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स से ये जो क्वाइन है ये 30 डिग्री का एंगल बना के इस पैकेट में पहुंच जाता है। तो एक्चुअली में जब ये फोर्स लगा ऐसा 12 न्यूटन का, तो इस फोर्स की वजह से ये जो क्वाइन इस पैकेट में गया, इस डायरेक्शन में फोर्स का कितना असर हुआ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ, दिस इफेक्ट इज कंसिडर्ड एज कंपोनेंट, दिस इफेक्ट इज कंसिडर्ड एज रेजोल्यूशन और प्रोजेक्शन। अब यही अपने को समझना है कि आखिर इसका वैल्यू कितना होगा, लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस तरफ कितना वैल्यू होगा। अब इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर वहां से हम इसको रिप्लाई करेंगे। आप ऐसा समझो, कंसिडर कर लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूं मैं। ये आप मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक वेक्टर यहां से ओरिजिन से, अपने ओरिजिन से एक वेक्टर ऐसा स्टार्ट हुआ, इस वेक्टर को हम बोल रहे हैं वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना लेता है, कुछ भी एंगल बना सकता है, 30, 60 कुछ भी। हम यहाँ पे एक जनरल केस ले रहे हैं, इसका एंगल हम बोल रहे हैं थीटा। अब अगर ये वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना के एक्ट कर रहा है, तो इसका इफेक्ट, इस वेक्टर का इफेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ कितना होगा और वाई एक्सिस की तरफ कितना होगा, ये अपने को जानना है। तो सिंपली उसके लिए हमने क्या करा कि यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये पॉइंट M मान लेते हैं। अब आपको ना एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल इज OPM, सी दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है OPM। इस ट्रायंगल में थोड़ी बातचीत कर ली जाए। इन ट्रायंगल OPM, इस ट्रायंगल में एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेबल है, तो आप ना मेरे को यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू बता दो। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। नाउ योर बेस इज OM, दिस बेस इज OM डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस इज OP। तो यहां से अगर आप OM का वैल्यू निकालते हो तो दिस OM इज इक्वल टू OP cos थीटा। OM, O से M तक के डिस्टेंस को हम x कंसीडर कर रहे हैं, x। तो अगर O से M तक x है तो आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू OP, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A cos थीटा। बेटा ये जो x निकला ना, दिस इज द x कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग x एक्सिस। इसको आप क्या समझोगे, तो इसको आप समझोगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग x एक्सिस। यही वेक्टर A का कंपोनेंट है x एक्सिस की तरफ। इतना फील आया? मीन्स माइंड में यह बात रखना है कि अगर कोई वेक्टर किसी लाइन के साथ एंगल बनाता है तो उस लाइन की तरफ वेक्टर का कंपोनेंट जानने के लिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में हम लोग cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। थीटा स्टैंड फॉर द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड दैट लाइन, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हो, अपने कैरम पे आ जाते हैं, खेलते हैं दोबारा। यहाँ पे हमने स्ट्राइकर रखा था और इस कॉइन को मैंने ऐसे हिट किया था। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड है, बट इस फोर्स की वजह से जो इफेक्ट ऑफ फोर्स हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्वाइन इस पैकेट में जा रहा है, इस लाइन के साथ एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका फोर्स वेक्टर, इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है। कुछ ना डिनोट कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हम B मान लेते हैं। अब अगर आप ये देखो, आप फोर्स लग रहा है OB के क्रॉस,
ओबी के क्रॉस फोर्स लग रहा है, बट फोर्स का इफेक्ट किधर हो रहा है, ओए के क्रॉस। मींस अगर आपको इस फोर्स का कंपोनेंट आई मीन इफेक्ट ओए की तरफ जानना है तो आप क्या करोगे, सिंपली तो आप बोलोगे देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ फोर्स along OA is equal to F। और अब देख लो फोर्स डायरेक्ट इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो F cos 30 डिग्री। फोर्स इज गिवन 12 एंड cos 30 मींस √3/2, दिस इज इक्वल टू 6√3 न्यूटन। इसका मतलब कि आप फोर्स तो लगा रहे थे 12 न्यूटन का, बट इस डायरेक्शन में जो फोर्स का असर हो रहा है, जिस लाइन के अबाउट फोर्स लग रहा था उसके 30 डिग्री एंगल पे जो फोर्स का इफेक्ट हो रहा है, जो कंपोनेंट आ रहा है, दैट इज जस्ट ओनली हाउ मच, 6√3 न्यूटन। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फोर्स अलोंग लाइन OA। इतना मैसेज क्लियर है? ओके। अब आप ना यहां पे थोड़ा और फील करो। मान लो कि अपने को ना इस वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए थी y की तरफ, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, यहां पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका नाम हम दे दिए n। वंस अगेन यू सी अ राइट एंगल ट्रायंगल OPM। इस ट्रायंगल को थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको। इन ट्रायंगल OPN, इस ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल O ऐसा बना हुआ है, थोड़ा बना के दिखाता हूं मैं, ये ऐसा बना हुआ है ट्रायंगल, ठीक है। ये नीचे वाली एंगल आप देखो हाउ मच, थीटा, तो ऊपर वाली ये जो एंगल होगी ये होगी 90 माइनस थीटा, ये ऑलरेडी 90 है, इस पॉइंट का नाम O है, दिस इज N, दिस इज P। अब इस ट्रायंगल में ना आप हमको इस एंगल के लिए cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू बोलो, cos 90 माइनस थीटा, वंस अगेन cos बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया हमारा ON, हाइपोटेनस फिर से OP हो गया, cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा इज इक्वल टू ON डिवाइडेड बाय OP मींस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ON इज इक्वल टू A sin थीटा, एंड ON को हम Y बोलेंगे, दिस इज अलोंग y एक्सिस, तो इसको हम y बोल देते हैं, ठीक। तो आप बोलो कि y बराबर A sin थीटा, ये जो कंपोनेंट निकला वेक्टर A का, दिस इज अलोंग y एक्सिस, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना। ये y एक्सिस के अलोंग आपका कंपोनेंट निकला। अब वंस अगेन मूव्स बैक टू द क्वेश्चन, आपसे पूछा था कि OA की तरफ आप कंपोनेंट बताओ, गुड। अगर आपसे पूछता कि OA पे परपेंडिकुलर एक लाइन है, OA पे परपेंडिकुलर आप मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन के अबाउट आप कंपोनेंट बताओ। OA पे परपेंडिकुलर ये लाइन हम मान लेते हैं OC मान लेते हैं, OC की तरफ इसका कंपोनेंट बताओ। तो आप दो तरह से निकाल सकते हो। अगर आप इस एंगल का इस्तेमाल करते हो तो आपको साइन यूज करना पड़ेगा, और अगर आप डायरेक्ट एंगल निकाल लेते हो तो फिर कॉस यूज करना पड़ेगा। मीन्स आप बोल सकते हो देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर F, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग OC, OC की तरफ कंपोनेंट कितना हो गया भाई, तो हमारा फोर्स है F, ये एंगल 30 है। अब आप देखो ये एंगल थीटा था, तो y की तरफ कंपोनेंट निकालने के लिए साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ा। एंगल x के साथ बन रहा है तो y की तरफ कंपोनेंट निकालने के लिए साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मींस f साइन 30 डिग्री, फोर्स है आपका 12 साइन 30 1/2 मींस 6 न्यूटन। मींस यहां पे आपको क्या पता चला कि मतलब इस फोर्स का असर इस लाइन OC की तरफ कितना है, ओनली 6 न्यूटन, 50%। फोर्स बिल्कुल ऐसे वर्टिकल अपवर्ड लग रहा था, एक लाइन मैंने बनाया 30 डिग्री पे, इस तरफ OA की तरफ फोर्स का जो इफेक्ट हुआ, जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स आया, दैट इज ओनली 6√3 न्यूटन।
और इस OA लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स का इफेक्ट हुआ, फोर्स का जो कंपोनेंट आया, दैट इज हाउ मच, 6 न्यूटन. These two are called along OA and along OC. These two are called the rectangular component. You can say also projection. You can say also resolution of vector. This is the basic concept जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा हमेशा रेजोल्यूशन के लिए. कुछ और प्रैक्टिकली मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं, ठीक है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग ऑन नोट्स. मैंने बताया बेटा आपको कैसे पढ़ना है. जैसे जैसे मैं टॉपिक पे बढ़ता हूँ आगे, वैसे वैसे सिस्टमेटिक आप अपने कॉपी में लिखो, साथ साथ पढ़ो. इट विल बी मस्त, एकदम मस्त. ये अच्छे से सीखने के लिए बहुत मस्त मजा आने वाला है. इसको आप क्लियरली मेंशन करो. अभी तक माइंड में आपको जो रखना है वो ये बात है कि वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है, एकदम से रामबाण इलाज माइंड में रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं. वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस लाइन की तरफ कंपोनेंट निकालने के लिए cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके ना. अभी इस पे आप थोड़ा और फोकस करो. एग्जाम्पल से मैं और समझाता हूं. एक तो बेबी केयर मैंने आपको दिया, कैरम बना के, कैरम खिला खिला के मैंने आपको कंपोनेंट समझाया, ठीक है. अब इसके कुछ और एग्जांपल्स जो आपको मस्त कॉन्सेप्ट पे लेके जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. थोड़ा समझो आप. जैसे आप ना समझो और एग्जांपल कंपोनेंट से रिलेटेड. मान लो कि यहां पे एक बॉल है, दिस इज अ बॉल, ठीक है. इस बॉल पे एक फोर्स ऐसा लग रहा है, F इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं 20 न्यूटन. आपसे बोला इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज एंगल, कंसीडर 60 डिग्री, ठीक है. लाइन कुछ कुछ नाम देता हूं मैं, O है, A है, B है. अब धीमे धीमे कॉन्सेप्ट बनाओ आप. अभी आपसे बोला फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर F along OB, OB की तरफ. तो आप देख लो कि जो आपका फोर्स है, दिस फोर्स, ये डायरेक्टली OB के साथ एंगल बना रहा है. एकदम दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है कि जो आपका वेक्टर है, जो आपका फोर्स है, वो डायरेक्ट OB के साथ एंगल बना रहा है. कुछ मत सोचो, डायरेक्ट लिखो कंपोनेंट along OB इज इक्वल टू, फोर्स है आपका F, डायरेक्ट ये एंगल 60, F cos 60 डिग्री. फोर्स है आपका 20, cos 60 का वैल्यू 1/2, दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है. और एग्जांपल समझो आप. मान लो कि ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगा, किधर भी लगा देता हूं. मान लो ये एक ऐसा फोर्स लगा, F इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ठीक है. ये एक लाइन बनाया है, ये एक लाइन, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, एंड एक और पॉइंट मैं बना लेता हूं, दिस इज पॉइंट B, ठीक है. इस एंगल को बोला, इस एंगल को बोला 37 डिग्री. आपसे पूछा फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स along OA एंड OB. OA और OB के along आपसे फोर्स का कंपोनेंट पूछा. आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो. मैं तो सॉल्व करने वाला हूं, बट आप वीडियो को अभी पॉज करो, खुद से ट्राई करो. हो गया. अब आप समझो,
ये देखो आप फोर्स, ये फोर्स इस लाइन OA से डायरेक्ट एंगल बना रहा है, हाउ मच, 37 डिग्री। जब कोई वेक्टर किसी लाइन के साथ डायरेक्ट एंगल बनाता दिख रहा हो, तब उस लाइन के तरफ कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ F along OA, OA की तरफ, तो भाई OA की तरफ एंगल डायरेक्ट आपको दिख रही है F cos 37 डिग्री। फोर्स है आपका 60 और cos 37, ये cos 37, sin 37, tan 37 का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप इसको माइंड में एक ट्रायंगल से रख सकते हो, ठीक है ना, 3 4 5 वाला ट्रायंगल। अभी समझाता हूं बेटा, बहुत काम आएगा ये। जैसे आप मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना भाई, राइट एंगल, हाइपोटेनस 5 3 4, ठीक है। स्मॉल साइड 3, एंगल 37, थोड़ा बड़ा साइड 53, दोनों को ऐड करो 90 होगा, 7 3 10 कर लो, हाँ 90 हो गया। बीच में तो 90 है, तीनों एंगल 180, तीनों एंगल का सम 180 हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे sin 37 का वैल्यू लिखना है, तो sin थीटा बराबर, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये देखो एंगल 37, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5। cos 37 आपको लिखना है, cos 37, cos मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना 4, हाइपोटेनस कितना 5। यहाँ पे अपने को ना cos 37, तो 60 इंटू cos 37 4/5, ये 12 टाइम में कट गया, 12 इंटू 4 बोले तो 48 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स ये 60 न्यूटन का लग रहा था, बट 37 डिग्री के इंक्लिनेशन पे इस फोर्स का इफेक्ट कितना हो रहा है, जस्ट 48 न्यूटन। ओके, अब आप मान लो आपसे पूछा कंपोनेंट अलोंग OB पूछा है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग OB की तरफ, भैया क्या OB के साथ वेक्टर डायरेक्ट एंगल बना रहा है, जस्ट सी, नहीं बना रहा है। जब डायरेक्ट एंगल नहीं बना रहा है, उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन से एंगल बना रहा है, तो साइन का यूज करेंगे। तो आप बोलोगे दिस इज F sin 37 मीन्स फोर्स 60, sin 37 3/5, 12 टाइम में कट गया 36 न्यूटन, ठीक है। अब यहां पे एक बात और समझ लो, जब तुमको पता है कि OA और OB के बीच की एंगल 90 है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की ही बात हो रही है, ये एंगल 37 है, तो ये वाली एंगल कितनी होगी, 53 होगी, पक्का बात है। जब तुम ये एंगल निकाल लिए, पता कर लिए, तो अब कॉस का इस्तेमाल करोगे, तो सेम आंसर आएगा, जस्ट थोड़ा रिलैक्स। आप देख लो फिर से वही बात, कंपोनेंट ऑफ F along OB। अब ना आपको डायरेक्ट एंगल पता चल गया, और डायरेक्ट एंगल कितना पता चला, 53, तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू F cos 53। cos 53 डिग्री का वैल्यू निकाल लो तुम, ये देखो एंगल 53 है, cos 53 का वैल्यू cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, 53 के लिए बेस हो गया 5, बेस हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 5, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस 3/5 मीन्स दिस इज फोर्स 60 इंटू 3/5, 12 25 60, 12 3 36, 36 न्यूटन। सेम आंसर 36 न्यूटन, 36 न्यूटन। जस्ट मेक अ कॉन्सेप्ट, एंड मेरा जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं बार बार, उसको माइंड में सेट करो, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला अबाउट कंपोनेंट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है, उस लाइन की तरफ कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपको एंगल ही पता चल जाए तो सिर्फ कॉस का यूज करो, गॉट।
आई थिंक ऑल द सिचुएशन आर वेरी क्लियर। जल्दी से आप इसको करो, कुछ और क्वेश्चन करके मैं अभी समझाता हूँ। एकदम आज बाप बना के भेजूंगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में। इस वीडियो के बाद, इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दिस इज माय वर्ड, जस्ट राइट इट फास्ट। All clear? Welcome once again for next example. जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा तेरे से, एक पॉइंट है भैया, इस पॉइंट पे ये एक फोर्स लग रहा है F1, इसका वैल्यू दे दिया 6 न्यूटन। ये एक फोर्स लग रहा है F2, इसका वैल्यू दे दिया मान लो आप 12 न्यूटन, और ये एक फोर्स दे दिया F3, इसका वैल्यू आप मान लो 20 न्यूटन। ठीक है, इस लाइन को एक्स एक्सिस बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये एक लाइन है, इसको बनाया वाई एक्सिस। फिर से ये लाइन आपका, ये जो लाइन दिख रहा है दिस इज योर एक्स एक्सिस, मतलब F1 इज अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो वेक्टर यहाँ पे बनाया, ये जो लाइन है ये है आपका वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये एंगल देता है 30 डिग्री और ये एंगल है 90 डिग्री। F2 और F3 के बीच का एंगल है 90 डिग्री। आपसे पूछा फाइंड Fx एंड Fy, also find F net, नेट फोर्स बताओ आप। आर्बिट्रेरी वैल्यू लेके बता रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। देखो समझो, सबसे पहले आप देखो ये F1, F2, F3। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड Fx, मतलब तीनों फोर्स का कंपोनेंट आप बता दो एक्स एक्सिस की तरफ, तीनों फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस, तीनों फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ कितना इफेक्ट डाल रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले आप देख लो F1 एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्ट 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। बेटा वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया है, बेबी केयर दे रहा हूं, आप ऐसा समझो F1 ये फोर्स है हमारा, ये है एक्सिस, एक्सिस एक्स एक्सिस फोर्स है, और ये है एक्स एक्सिस। पहला फोर्स F1 एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आप देखो कि जिधर F1 है वही तो एक्स एक्सिस है, 0 डिग्री। F2 कितना एंगल बना रहा है भाई, 30 डिग्री, F2 बना रहा है 30 डिग्री। F3 कितना एंगल बना रहा है बोलो, ये एंगल पूरा F3 एक्स एक्सिस के साथ, तो F3 एक्स एक्सिस के साथ ये पूरा एंगल बना रहा है 90 प्लस 30 मीन्स 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। अब आपको पता चल गया कि F1 एक्स एक्सिस के साथ 0 बना रहा है, F2 30 बना रहा है, और F3 120 बना रहा है, मीन्स डायरेक्ट आपको एक्स एक्सिस की तरफ एंगल पता चल गया है। जब एंगल पता चल गया तो वेरी सिंपल, आप सबसे पहले Fx निकालो,
एफ एक्स इज इक्वल टू F1 एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री प्लस F2 एंगल कितना बना रहा है F2 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस F3 कितना एंगल बना रहा है बेटा F3 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 120 F3 cos 120 डिग्री मीन्स Fx इज इक्वल टू F1 का वैल्यू 6 cos 0 का वैल्यू 1 प्लस F2 का वैल्यू 12 cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस F3 का वैल्यू 20 और cos 120 का वैल्यू याद तो होगा नहीं बेटा, ये सारे वैल्यू याद रखो। फिर भी मैं बेसिक बात बता के डायरेक्ट से वैल्यू पुट नहीं करता हूँ। cos 120 है, चल याद भी नहीं है तो जुगाड़ लगा ले भाई। cos 120 का मतलब cos 90 प्लस 30 cos 90 डिग्री प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है माइनस साइन 30 डिग्री मीन्स -1/2 cos 120 का वैल्यू -1/2। ओके, सॉल्व कर लो आप इसको। Fx इज इक्वल टू 6 प्लस 6√3 प्लस माइनस माइनस 10 टाइम में कट गया 10, तो फाइनली जो आपका Fx आया वो कितना आया, ये देखो 6√3 माइनस 4। पक्का बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसी तरह से ना आप Fy निकाल लो, Fy कितना होगा। तो अगर आप इन सारे एंगल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो साइन लगाना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट आप उस लाइन के साथ एंगल पता कर लो। भाई ये y एक्सिस है, ये F1 है, तो F1 y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस। देखो F1 x की तरफ है तो y से एंगल बनाएगा 90 डिग्री। F2 कितना एंगल बना रहा है, तो ये 30 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये 60 होगा, तो F2 बना रहा है 60 डिग्री। F3 y के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखो ये F3 है पक्का, ये F3 है। यहां से x से y तक हो गया आपका 90, तो ऑफ कोर्स ये कितना होने वाला है 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। दिस इज योर 30 डिग्री। अब आप देखो कि आपने y एक्सिस के साथ डायरेक्ट एंगल पता कर लिया, डायरेक्ट एंगल। जब डायरेक्ट एंगल पता कर लिया तो वन सेकेंड cos लगा लो आप, तो F1 cos 90 डिग्री प्लस F2 cos 60 डिग्री प्लस F3 cos 30 डिग्री। पक्का बात है, ओके। अब सॉल्व कर लेते हैं। F1 का वैल्यू 6 न्यूटन, cos 90 0, F2 का वैल्यू 12, cos 60 का वैल्यू 1/2, F3 का वैल्यू 20, cos 30 का वैल्यू √3/2। ये आपका 0 हो गया, ये 6 हो गया प्लस ये हो गया 10√3। फाइनल जो है आपका Fy इज इक्वल टू 6 प्लस 10√3। ये आपको Fy मिल गया। अच्छा, अगर आप चाहते Fy इन एंगल्स का इस्तेमाल करके तब भी आप निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस इस एंगल का इस्तेमाल अगर हम करते तो हमको साइन यूज करना पड़ता। मीन्स हम लिखते F1 sin 0, तो F1 sin 0, sin 0 का वैल्यू 0, फिर से वही फर्स्ट टर्म आपका 0 आने वाला था। फिर लिखते हैं हम F2 sin 30, तो F2 12 और sin 30 1/2, फिर से हमको 6 मिलने वाला था। पक्का बात है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझो। अब जब हमको Fx और Fy मिल गया तो F नेट कैसे निकालेंगे भाई, F नेट इज इक्वल टू √Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, आपका Fx और Fy मिल जाएगा। आई थिंक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर
अगर सही से आप वीडियो को कंटिन्यू देखे हो, समझे हो, मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बना के सिस्टमेटिक सॉल्व किए हो, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में अब नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी तक जितना सिस्टमेटिक मैंने वेक्टर का वीडियो अपलोड किया है बेटा, दिस इज नॉट ओनली फॉर क्लास 11th, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के हर चैप्टर में, लगभग सारे चैप्टर्स में वेक्टर आ ही जाता है। वेक्टर से बेस्ट कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में लगते हैं। दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप फेस करते हो, न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं आपसे, कोई नहीं पूछने वाला है व्हाट यू मीन बाय वेक्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। न्यूमेरिकल अप्रोच आर इंपॉर्टेंट and these are the basic things about the numerical. You have to just take care of this all concept in your mind. Practice is well. जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो वेक्टर का अपलोड करने वाला हूँ. Keep watching. Thank you so much.